हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज से मैं इस वीडियो में आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे आपको बताऊंगी। मतलब मेरी एक प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाऊंगी अपने चैनल पर, जिसमें पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी जो है मैं आपको एक बुक से कंप्लीट करवाऊंगी। और इसमें मैं वन बाय वन करके आपको हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाऊंगी, जो कि बहुत ही बेसिक रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट बेस से चीज़ों को समझना चाहता है तो उसके लिए ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बट हाँ, अगर आप इंडिविजुअली अगर कोई सीरीज़ में कोई भी वीडियो देखोगे तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। कुछ वीडियोस पार्ट में रहेंगी और कुछ वीडियोस जो होंगी वो इंडिविजुअली किसी टॉपिक पर रहेंगी। कोई इसमें मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी, जिसमें मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आ जाएंगे। उसके अलावा जेनेटिक्स के आ जाएंगे, उसके अलावा माइक्रोबियल के आ जाएंगे, फर्मेंटेशन वगैरह ये सब आ जाएगा, एंजाइम से रिलेटेड आ जाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उनका मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे दूँगी। तो आज हम स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से शुरू करेंगे और ये बहुत ही छोटा टॉपिक रहेगा। इसमें मैं आपको वीडियोस जो है इसमें इससे रिलेटेड दो वीडियो हो सकती हैं। एक हिस्ट्री पे होगी, जो बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री रही है, उसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो उससे रिलेटेड होगा। और एक स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है ये रहेगा। तो अगर ये जो बुक है, ये वाली बुक मैं आपको यू सत्यानारायण की बुक है, जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत बेसिक बुक है और सारे कंसेप्ट मैं आपको यहीं से पढ़ाऊँगी। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप लेना चाहते हो तो इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको इजीली प्रेफर कर सकते हो अगर आपको बेसिक समझनी है उसके लिए। तो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बताऊँगी। जो टॉपिक्स होंगे उसमें मैं आपको हल्की हल्की मतलब ये चीज़ें समझाऊँगी सारी, कि हाँ ये कैसे प्रोसेस हो रही है, कैसे नहीं होती है, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, यहाँ से हम शुरू करेंगे और हम आखिर तक जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन आपके लिए एक वीडियोस ला सकूँ, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक बार कवर करूँ, उनसे गो थ्रू हो जाओ, ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट उनको पढ़ रहा है तो उसको ईज़िली ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो देखो, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ये चीज़ें जो है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो रही होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। जब हम टेक्नोलॉजी को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूज़ करने लग जाते हैं तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। मतलब इसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम बायोटेक्नोलॉजी बहुत लंबे टाइम से हम इसको यूज़ में ला रहे हैं। पहले के टाइम पे जैसे वाइन वगैरह बनाई जाती थी, बियर वगैरह फॉर्मेशन होता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, फर्मेंटेशन के थ्रू। तो उस टाइम से ही हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो पहले ब्रेड वगैरह बनते थे, कर्ड बनाई जाती थी, वाइन बियर 6000 BC पहले। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं। और जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो लुईस पाश्चर हैं। लुईस पाश्चर को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी नई और पुरानी दो तरीके से मानी जाती है। नई पुरानी का मतलब ये हो गया कि जब पहले के टाइम में वाइन, ब्रेड, कर्ड वगैरह ये सब बनाई जाती, तो यानी कि बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। और आज के टाइम में इसमें ट्रेडिशनल, पहले के टाइम में नेचुरल प्रोसेसेस यूज़ की जाती थी। नेचुरल प्रोसेसेस का यूज़ करके हम बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्ट है वो बनाते थे। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक मैनिपुलेशंस करते हैं। मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके डीएनए को हम चेंज कर देते हैं, उसकी जेनेटिक्स जो होता है उसमें मैनिपुलेशंस कर देते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम नई बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कुछ नई नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चल रही है। बट हाँ, ये है कि आपने चीज़ों के लिए चीज़ों को बदलना सीख लिया है। आज के टाइम में साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी हेल्प से वो नए नए ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए, यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जो बायोटेक्नोलॉजी की टर्म है वो सबसे पहले कार्ल एरेके ने दी थी, जो कि हंगेरियन इंजीनियर थे। एक 1970 में उन्होंने ये टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन्होंने कहा था कि ऑल लाइन ऑफ वर्क बाय विच प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल विद द एड ऑफ लिविंग थिंग इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो उन्होंने ये एक टर्म दी थी। बट हाँ, ये टर्म सिर्फ एक नहीं है, इसमें बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी टर्म हैं जो मतलब कि आज के टाइम में यूज़ में लाई जाती हैं। तो यूरोपियन जो फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था, जो कि जिसको हम बोलते हैं EFB,
उन्होंने कहा था कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स सेल पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। मतलब उन्होंने ये कहा था कि जब आप ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हो या फिर किसी ऑर्गेनिज़म की पर्टिकुलर सेल को यूज़ करते हो, सेल के अंदर की ऑर्गेनिल्स को यूज़ करते हो, या फिर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए वगैरह को यूज़ करते हो और उनसे जब प्रोडक्ट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल साइंस का यूज़ करके जब आप उनसे प्रोडक्ट बनाते हो जो यूज़ में लाई जाते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं प्रोडक्ट, तो उन सारी चीज़ों को मिला के हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये एक टर्म ऐसी थी जो आज के टाइम में भी इसको यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म दी थी उन्होंने। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की वो थी, जैसे कि द यूज़ ऑफ माइक्रोबियल एनिमल और प्लांट सेल और एंजाइम टू सिंथेसाइज ब्रेक डाउन और ट्रांसफर मटेरियल इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ये जितनी भी पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ पर, ये पूरी लिस्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। टोटल 12 डेफिनेशन यहाँ पर दी गई हैं। ये 12 की 12 डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, और अगर कोई स्टूडेंट इनको नोट डाउन करना चाहे तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकता है। तो ये पूरी की पूरी जो थी, ये सारी डेफिनेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की। आप इनको इजीली समझ भी सकते हो। लाइक अगर हम बोल दें कि द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट्स इन एग्रीकल्चर, फूड एंड अदर इंडस्ट्रीज इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल है, उसका न्यूक्लियस है, उसकी कोई पूरी की पूरी सेल है या पूरा वो पूरा ऑर्गेनिज्म है, लाइक कोई माइक्रोब हो गया या कोई एनिमल हो गया, उसको जब हम किसी और के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के, प्लांट के अंदर, किसी और एनिमल के अंदर, और अपना प्रोडक्ट ले रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। टेक्निक्स का यूज़ करके हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके लिए मैं एक अलग से पूरी की पूरी हिस्ट्री के जो मतलब जिन्होंने डेवलप करने में बायोटेक्नोलॉजी के हिस्टोरिकल फाउंडेशंस है, उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है डिस्कवरी याद रखने के लिए। उसके बाद फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, लुइस पास्चर को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। और जो बायोटेक्नोलॉजी की आप बोल दो कि एक डेफिनेशन है, बट नहीं, बायोटेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है। इसमें सारी की सारी साइंसेज इंक्लूड होती हैं। लाइक अगर आप अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी को लेते हो, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशंस को लेते हो जिसमें आप पेनिसिलिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का प्रोडक्शन करवाते हो, या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ भी अटैच है। तो ये सारी चीज़ें एक ट्री बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं कि बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का ट्री, जो आपको सारी चीज़ों के बारे में बताता है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इस बारे में। ये देखो, ये ट्री आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी ब्रांचेस को एक एसोसिएट कर दिया गया है एक पूरे ट्री के अंदर, जिससे आप इजीली समझ पाओ कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो, ट्री के पास रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, एंड उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें दिखाई गई हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का जो ट्री है, इसकी रूट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस ऐसी हैं जो इसमें हेल्प करती हैं, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इसकी रूट का फॉर्मेशन करने में। इसमें आ जाती है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इसमें फिजियोलॉजी आ जाती है, इम्यूनोलॉजी आ जाती है, सेल बायोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाओगे जब मैं आपको आगे की वीडियोस में कंसेप्ट बताती जाऊंगी। बेसिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक स्ट्रीम है पूरी की पूरी साइंस की, जो आप बायो में पढ़ते हो। बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब के साथ डील करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली आप मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हो, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। सेल बायोलॉजी में आप सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हो। जेनेटिक्स में आप हेरिडिटी चेक करते हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पे आप कंप्यूटर के डिफरेंट टूल्स के साथ डील करते हो, ताकि आप अपनी प्रोटीन डाटा बैंक में सेव कर सको, या बहुत सारे ऐसे और भी टूल हैं जिनमें आप अपने मटेरियल को सेव कर सकते हो, अपने डाटा को सेव कर सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग, फूड साइंस जहाँ पे आप फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करोगे, मटेरियल साइंस। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या हैं, ये पूरी की पूरी रूट बनाती हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी के ट्री की।
उसके बाद स्टेम की बात करें तो स्टेम में बहुत सारी चीज़ें इनसे उभर के आती हैं, लाइक अगर मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग हो गया, इम्यूनोलॉजी के साथ डील करने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निक डील करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे इम्यूनो टेक्नोलॉजी आ जाता है, डीएनए चिप टेक्नोलॉजी आता है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनेसिस टेक्नोलॉजी, सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी, बायोसेंसर जिसमें आप सेंस करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके किसी भी चीज़ को, तो वो बायोसेंसर टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अगर आपको एनवायरनमेंट में सॉइल के अंदर पॉल्यूशन चेक करना है तो उसके लिए आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर सकते हो। बायो प्रोसेस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, प्रोटीन इंजीनियरिंग है। तो ये सारी की सारी जो है वो स्टेम बनाती हैं बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद ये कुछ एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की। इसकी एप्लीकेशंस आप एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारी जगह देख सकते हो। जैसे कि एनिमल हेल्थ में हो गया, फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, डायग्नोस्टिक में किसी डिजीज़ को चेक करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वैक्सीन का फॉर्मेशन के लिए, थेराप्यूटिक्स में जब डिफरेंट काइंड की मेडिसिन बनाई जाती हैं, पॉल्यूशन का कंट्रोल करने के लिए आप डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, बायो रेमिडिएशंस, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड बनाती हैं, जिसमें ये है हमारे पास साइंटिफिक फाउंडेशन है बायोटेक्नोलॉजी की जो हमारी रूट्स बना रही हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स ये हैं और ये का पूरा हमारी इसकी एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो था ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी होती है, इसका स्कोप क्या है। अगली वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।